कैलकुलेशन ऑफ अर्थवर्क क्वांटिटी इन हिल रोड्स। जब भी हम एक नया रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा नेचुरल ग्राउंड होता है उसमें काफ़ी सारी अंडुलेशंस होती हैं। तो उन अंडुलेशंस को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो हमें कटिंग करनी पड़ती है या तो फिलिंग करनी पड़ती है। तो आज हम देखेंगे हिल रोड के केसेस में वो जो क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क जो हमारी कटिंग में जाएगी या फिलिंग में जाएगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमें क्या क्या डाटा दिया हुआ है। फॉर्मेशन विड्थ ऑफ रोड 8 मीटर्स, साइड स्लोप इन फिलिंग और बैंकिंग 2:1, साइड स्लोप इन कटिंग 1:1, downward gradient 1 in 200, transverse slope of ground 5:1, formation level at RD0 203.500। तो फिर हमें डिस्टेंसेस दी है 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 और जो ग्राउंड लेवल्स है इन RLs, इन डिस्टेंसेस पे ग्राउंड लेवल्स के जो RLs हैं हमें दिए हुए हैं। तो फॉर्मेशन लेवल जो है हमारा RD0 पे अगर हम देखेंगे 203.5 है। तो जो अब हमारा डाउनवर्ड ग्रेडियंट दिया हुआ है उसकी मदद से हम जो RLs है फॉर्मेशन लेवल के RLs कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर्मेशन लेवल एट RD0 203. तो उसके बाद जो डाउनवर्ड ग्रेडियंट जो हमारा है 1 in 200। तो यहाँ पे डिस्टेंस जो हमारी है वो 100 है। तो हम देखेंगे 1/200 मल्टीप्लाइड बाई 100 0.50। तो 100 मीटर की डिस्टेंसेस पे जो हमारा RL है वो 0.55 मीटर 0.50 मीटर कम हो जाएगा। तो अगर हमारा यहाँ 203.50 है तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 203.00, 202.50, 202.00, 201.50, 201.00, 200.50 और 200.00। तो जो ये डिस्टेंसेस है और जो हमारे ग्राउंड लेवल्स के RLs हमें पता है और फॉर्मेशन लेवल के भी RLs पता है। तो अगर हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे यानी कि हम इनका L सेक्शन ड्रॉ करेंगे तो हम देख रहे हैं जो हमारी ग्रीन वाली लाइन है ये हमारी नेचुरल ग्राउंड लेवल है और जो ये रेड वाली है ये हमारी फॉर्मेशन लेवल है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारी 0 से लेके इस पॉइंट तक जो हमारा रोड है ये हमारा सारा जा रहा है फिलिंग में और इस पॉइंट के आगे जो हमारी रोड है वो हमारी कटिंग में जा रही है। लेकिन जो ये वाला पॉइंट है ये इसकी लोकेशन हमें एग्जैक्टली पता नहीं है कि ये वाली लोकेशन कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस पॉइंट को डिटरमाइन करेंगे कि ये पॉइंट कहाँ पे। तो अगर हम ग्राफ के हिसाब से देखेंगे तो ये पॉइंट जो हमारा है 400 और 500 के बीच में कहीं पर है। तो ये पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि ये जो पॉइंट है ये 400 और 500 के बीच में कहीं पे है। तो हम करेंगे एक लाइन ड्रॉ करेंगे 400 to 500। जो करेंगे हमारी लाइन है 400 RD पे और 500 पे। तो
जब हम देखेंगे इस डाटा के अकॉर्डिंग जो हमारा 400 है, यहाँ पे ग्राउंड लेवल की RL 200 है और फॉर्मेशन लेवल की RL जो है 201.5 है। तो इसके बेसिस पे जो 400 हमारा है, 400 पे इस सेक्शन के हिसाब से भी देखेंगे तो 400 जो हमारा है ये हमारा फिलिंग में जा रहा है। और जो 500 वाला पॉइंट है ये हमारा कटिंग में जा रहा है। तो अभी देखना है कि 400 पे कितनी फिलिंग हो रही है और 500 पे कितनी कटिंग हो रही है। तो अगर हम इस पे देखेंगे जो हमारा 400 है 201.5 माइनस 200.5, तो यहाँ पे जो है हमारी फिलिंग 1.00 और 500 पे 202.91 माइनस 201 1.91 तो ये पॉइंट डिटरमाइन करने के लिए हम इन दो लाइन्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये जो टोटल डिस्टेंस हमारी है 400 से लेके 500 तो 100 है, तो ये हम x रखेंगे और ये हो गया 100 माइनस x। तो जो ये ट्रायंगल से दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये सिमिलर है। तो परपेंडिकुलर बाय परपेंडिकुलर इक्वल्स टू बेस बाय बेस। तो x की वैल्यू जो हमारी है 100 डिवाइडेड बाई 2.91, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये हमारा आ जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2.91 34.36। यानी जो हमारा ये पॉइंट है जहाँ पे हमारा फिलिंग टू कटिंग जा रहा है वो 400 से 34.36 मीटर की दूरी पे है। तो अब इस बेसिस पे अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो हमारा क्वांटिटीज़ है, तो हम देखेंगे यहाँ पे हम जो टेबल ड्रॉ करेंगे, डिस्टेंस, RL ऑफ ग्राउंड, RL ऑफ फॉर्मेशन, डेप्थ ऑफ कटिंग और फिलिंग, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कटिंग और फिलिंग, मीन एरिया, लेंथ बिटवीन टू क्रॉस सेक्शंस, वॉल्यूम। तो डिस्टेंसेस जो हमारी थी वो थी 0 to 700 और उसमें हमारा एक पॉइंट था 434.36 जो हमारा फिलिंग से कटिंग में यहाँ पे चेंज हो रहा था। तो यहाँ पे हमने RL ऑफ ग्राउंड्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे RL ऑफ फॉर्मेशन। तो इन दोनों की डिफरेंस जब हम करेंगे तो ये हमारा फिलिंग में जाएगा। तो अगर हम इसका क्रॉस सेक्शन भी देखेंगे साथ में तो 0 पे फिलिंग, तो इन दोनों की डिफरेंस हमारी फिलिंग में जाएगी। 100 पे भी फिलिंग, तो इन दोनों की डिफरेंस फिलिंग में। 300 पे भी फिलिंग, 400 पे भी फिलिंग। फिर हमारा ये वाला पॉइंट है जो हमने कैलकुलेट किया 434.36, तो यहाँ पे जो हमारी डेप्थ है वो 0 है, यानी कि यहाँ पे चेंज हो रहा है फिलिंग टू कटिंग, इसीलिए चाहे कटिंग में कंसिडर करें या डेप्थ में तो इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। फिर 500 पे हमारी फिलिंग कटिंग हो रही है, 600 पे भी कटिंग और 700 पे भी कटिंग। तो इन दोनों की डिफरेंस जो हम कटिंग में लिखेंगे, यहाँ पर भी कटिंग में और यहाँ पर भी कटिंग में लिखेंगे। तो लेकिन अब इसमें एक है कि जो हमारा क्रॉस सेक्शन है, जैसे हमारे यहाँ पे डी कैलकुलेट हो गया है, तो डेप्थ के हिसाब से जो ये वाले सेक्शन है हमारे सारे फिलिंग में हैं और ये वाले सेक्शन सारे कटिंग में हैं। लेकिन जो हमारे हिल रोड्स होते हैं इसमें हमारी 3 कंडीशंस जाती है। जो ये फिलिंग में जाएगा ये भी हमें देखना है कि ये पूरा फिलिंग में है या पार्टली फिलिंग में है, कि थोड़ा सा पोर्शन फिलिंग में होगा, थोड़ा सा कटिंग में भी हो सकता है। उसी तरीके से अगर अकॉर्डिंग टू डी अगर ये कटिंग में है लेकिन जब हम इसका क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करेंगे तो ऐसा भी केस हो सकता है कि इसमें मैक्सिमम एरिया कटिंग में होगा
और थोड़ा सा इसमें फिलिंग में भी आ सकता है। तो उसको समझने के लिए हम देखेंगे वो कंडीशंस क्या है और फिर हम क्या एरिया कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो फुल्ली इन बैंकिंग और फुल्ली इन कटिंग, जब हमारा क्रॉस सेक्शन पूरा फिलिंग में होगा या पूरा कटिंग में होगा उस टाइम पे हमें कौन सी फार्मूला यूज़ करनी होगी। तो ये हमारी टोटल फॉर्मेशन विड्थ है, तो इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, बी और ये साइड स्लोप इन कटिंग S:1 S:1 और ये ट्रैवर्स स्लोप है जो मानो हिल की स्लोप जो है वो R:1 है। और फिर जब हमारा पूरा कटिंग में जाएगा तब साइड स्लोप P:1, फॉर्मेशन विड्थ स्मॉल b मीन्स 2b और ट्रैवर्स स्लोप जो है R:1। तो इस केस में जो एरिया ऑफ बैंकिंग है SB² प्लस R ब्रैकेट में 2BD प्लस HD² R² - S², और कटिंग में PB² प्लस R² 2BD प्लस PD² R² - P²। जो ये दोनों फार्मूलाज है ये ऑलमोस्ट सेम है, खाली इसमें जो हमारी बैंकिंग की स्लोप जो रिप्लेस हो रही है वो कटिंग की स्लोप यानी कि S जो रिप्लेस हो रहा है वो P से हो रहा है। और दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है कि जो हमारा रोड है क्रॉस सेक्शन है वो पार्टली इन बैंकिंग में होगा और पार्टली इन कटिंग में होगा। तो पार्टली इन बैंकिंग में होगा या पार्टली इन कटिंग में होगा, तो उसमें दो केसेस है। जो हमारा ये D है, ये D जो हमने यहाँ पे दो केसेस, इसमें हमने मैक्सिमम एरिया कटिंग में दिखाया है और फिलिंग में कम दिखाया है। इसमें हमने कटिंग में कम दिखाया है, फिलिंग में ज़्यादा दिखाया है। तो जैसे हमारी यहाँ पे D है तो यहाँ पे D कटिंग में आ रहा है, यानी कटिंग ये सारा एरिया कटिंग है, यानी जो हमारा D है वो हमारा टेबल के हिसाब से कटिंग में होगा। तो उस केस में एरिया ऑफ बैंकिंग हमारा आएगा 1/2 B - RD² R - S और एरिया ऑफ कटिंग 1/2 B प्लस RD² R - P। और जब हमारा ये D है ये हमारा बैंकिंग में होगा, यानी कि जो D की वैल्यू हमने टेबल में कैलकुलेट की होगी वो बैंकिंग में होगी। तो उस टाइम पे फॉर्मूला एरिया ऑफ बैंकिंग 1/2 B प्लस RD² R - S और कटिंग की 1/2 B - RD² R - P। इन दो केसेस में खाली डिफरेंसेस ये है कि ये फार्मूला जो है आपस में बैंकिंग में यहाँ पे माइनस है और कटिंग में प्लस है, यहाँ पे बैंकिंग में प्लस है और कटिंग में माइनस है। लेकिन अब मेन इसमें है कि अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा केस है वो पूरा बैंकिंग में है या पार्टली है या पूरा कटिंग में है या पार्टली में है। तो वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं जो हमारी D है यहाँ पे D की मदद से। जैसे हमारा ये वाला केस था, इसमें अगर हम देखेंगे जो डाटा है फॉर्मेशन विड्थ जो हमारी दी हुई थी B 8.00 थी और स्लोप इन बैंकिंग में जो थी हमारी 2:1, यानी हमारा जो S है वो 2 दिया था और जो हमारा P है 1:1 और जो हमारा R है ट्रैवर्स स्लोप 5:1 यानी 5। और अगर हम स्मॉल b देखेंगे, स्मॉल b फॉर्मेशन विड्थ का हाफ है 4.00। तो अब हमें देखना है कि जो हमारा रोड है वो पूरा कटिंग, जैसे पहले 4 केसेस जो फिलिंग के हैं ये पूरे फिलिंग में जा रहे हैं या पार्टली फिलिंग और पार्टली कटिंग में जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें R इंटू डी, जब हम R और D को मल्टीप्लाई करेंगे अगर इसकी वैल्यू हमारे B से ज़्यादा आएगी या इक्वल आएगी तो हमारा फुल्ली इन बैंकिंग या कटिंग में होगा। और
अगर R इंटू डी लेस देन बी होगा तो यह हमारा पार्टली इन बैंकिंग एंड कटिंग में होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे जो हमारा D है यहाँ पे 1 है और जो R की वैल्यू है वो 5 है, यानी 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 5। तो B हमारा 4 है, तो 5 इंटू 1 5, तो ये B से ज़्यादा है, तो ये फुल्ली इन फिलिंग में होगा। वैसे फिर 1.03 इंटू R यानी 5 इंटू 5 मल्टीप्लाइड बाई 1.03, तो ये भी 4 से ज़्यादा आ रहा है, तो ये भी हमारा फुल्ली इन फिलिंग होगा। लेकिन जो हमारा ये है 0.15 मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हमारा आ रहा है 0.75, यानी कि ये 4 से कम है। तो ये हम बोलेंगे कि इस केस में जो ये हमारा क्रॉस सेक्शन है ये फिलिंग में भी जाएगा और कटिंग में भी जाएगा। फिर 2.34 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये फॉर्मेशन वेट B से ज़्यादा है, तो ये भी पूरा फिलिंग में जाएगा। फिर यहाँ से 1 मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये भी 4 से ज़्यादा है, तो ये भी पूरा फिलिंग में जाएगा। तो अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5, इन 5 में से फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और फिफ्थ ये हमारे जाएंगे फुल्ली बैंकिंग में, और जो ये वाला है ये हमारा जाएगा पार्टली बैंकिंग में और पार्टली कटिंग में। ऐसे ही फिर हम देखेंगे जो हमारी कटिंग वाले हैं डेप्थ 1.91 2.44 2.52, तो 1.91 R इंटू डी 1.91 मल्टीप्लाइड बाई R 5 9.55, तो ये 4 से ज़्यादा है। इस सेकंड केस में भी 2.44 मल्टीप्लाइड बाई 5 12.2, ये भी 4 से ज़्यादा है। 2.52 मल्टीप्लाइड बाई 5 12.62, तो इन तीनों केसेस में जो हमारा वैल्यू है वो B से ज़्यादा आ रहा है। तो ये जो तीनों केसेस है ये फुली इन कटिंग में जाएंगे। तो अब हम इसके वैल्यूज़ कौन सी फार्मूला कहाँ पे यूज़ होगी वो हम देखेंगे। अब पहला केस ये तो पूरा फिलिंग में जा रहा है, तो इसके लिए हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे SB स्क्वायर प्लस R स्क्वायर 2BD प्लस SD स्क्वायर डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस S स्क्वायर। तो S जो है S की वैल्यू 2, B की वैल्यू 4, R की वैल्यू 5 और S, तो S B की वैल्यू भी पता है 4, S की वैल्यू 2 है और R की वैल्यू 5 है। तो जब हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है 13.43 आएगी। सेकंड केस में भी सेम, D की वैल्यू उसमें 1.03 जाएगी और B की वैल्यू हमें पता है और S की वैल्यू भी पता है और R की वैल्यू भी पता है। तो अब केस थर्ड है जो हमारा पार्टली इन कटिंग और पार्टली इन फिलिंग में जाएगा, तो उसके लिए हम ये वाली फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि हमारी जो D है वो फिलिंग में जा रही है। तो ये वाली फार्मूला एरिया बैंकिंग 1/2 B प्लस R D होल स्क्वायर बाई R माइनस S, और एरिया ऑफ कटिंग कैलकुलेट करने के लिए 1/2 B माइनस R D होल स्क्वायर R माइनस P। तो ये हमारा आ जाएगा कटिंग में 1.32 और फिलिंग में 3.76। फिर 300 पे कटिंग ये फिलिंग वाली फार्मूला यूज़ होगी। 400 पे भी हमारी जो फार्मूला है 13.43 हमारी क्वांटिटी आ जाएगी। डेप्थ हमारी 1 है, तो इसमें भी बैंकिंग वाली फार्मूला यूज़ होगी। तो फिर हमारा है 434.36। वहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारा जो रोड है फिलिंग से कटिंग में जा रहा है, यानी कि जो D की वैल्यू हमारी है वो 0 है। तो उसका वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से ये जो हमारी पार्टली इन बैंकिंग या पार्टली इन कटिंग की फार्मूला अगर हम यूज़ करेंगे तो ये वाली फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं इसमें। तो उसमें क्या होगा कि इसमें जो D 0 जाएगा तो 1/2 B बाई R माइनस S, और कटिंग का जाएगा 1/2 B बाई R माइनस
बी स्क्वायर आर माइनस पी। तो चाहे ये वाली फार्मूला यूज़ करेंगे या ये वाली, तो इसमें या हम याद रख सकते हैं डायरेक्टली भी कि जब हमारी डेप्थ 0 होती है तो तब हम 1/2 बी स्क्वायर आर माइनस एस, 1/2 बी स्क्वायर आर माइनस पी बैंकिंग और कटिंग में। तो यहाँ पर भी हमने एरिया कैलकुलेट किया तो यह हमारा 2 आ गया और ये 2.67। तो फिर हम जाएंगे कटिंग में। तो कटिंग के लिए फुली इन कटिंग, तो उसके लिए हमारी फार्मूला ये है पी बी स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ब्रैकेट 2BD प्लस PD स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू फर्स्ट केस में 1.91, फिर 2.44, 2.52। तो ये हमारी वैल्यूज़ क्वांटिटीज़ कैलकुलेट हो जाएंगी कटिंग में। तो इसके बाद हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कटिंग का भी कैलकुलेट हो गया, फिलिंग का भी कैलकुलेट हो गया। तो उसके बाद हम लेंगे मीन एरिया कटिंग। इन दोनों का मीन यहाँ पे आएगा, तो ये वैल्यूज़ है ही नहीं। यहाँ पे अगर देखेंगे इसका और इसका, ये 0, 1.32, इन दोनों का मीन 0.66, 1.32 यहाँ पे 0, तो 0.66, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, इन दोनों का मीन 0 का मीन 0 ही आएगा। फिर इसका मीन और 2 का मीन 1.00, फिर 2.00, 20.38 का मीन 11.19, फिर इन दोनों का मीन 23.79, इन दोनों का मीन 27.74। तो ये हमारे कटिंग के मीन वैल्यूज़ आ गए। फिर इसी तरीके से फिलिंग 13.43 और 13.86 का मीन 13.65, इन दोनों का मीन 8.81, इन दोनों का मीन 20.31, इन दोनों का मीन 25.14, इन दोनों का मीन 8.05, इन दोनों का मीन 1.33, फिर ये 0 है तो कुछ नहीं। फिर लेंथ बिटवीन क्रॉसिंग, फिर हम 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300 वो भी 100, 300 to 400 वो भी 100, 400 to 400 34.36, फिर इन दोनों का डिफरेंस 65.64, इन दोनों का डिफरेंस 100, इन दोनों का डिफरेंस 100। फिर वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मीन एरिया कटिंग इनटू लेंथ, तो वॉल्यूम ऑफ कटिंग, तो फिलिंग इनटू लेंथ, वॉल्यूम ऑफ फिलिंग। तो कटिंग के कॉल के साथ हम लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कटिंग का वॉल्यूम आएगा, फिलिंग के साथ हम लेंथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ फिलिंग आएगा। तो जब हम इनका टोटल करते हैं और फिर इनका टोटल करेंगे तो ये हमारा आ रहा है 6053.87 7154.90। तो हमने वॉल्यूम ऑफ कटिंग भी कैलकुलेट किया और फिलिंग भी कैलकुलेट किया। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।